Assalamu alaikum students, I hope you all doing well. So today we are going to discuss a very important topic, that is what is tragedy. Now we'll discuss this definition according to Greek ways of tragedies as well as Shakespearean or Elizabethan tragedy. So let's start and see what Aristotle's definition of tragedy is. A true tragedy should evoke pity and fear on the part of the audience. Pity and fear are the natural elements or human responses to spectacle of the pain and suffering, especially to the sort of pain and suffering that can strike anyone at any time. The effect is that we feel relief in the end through catharsis and are purged of these feelings. कहने से मुराद ये है कि जो ट्रेजेडी होती है उसको पिटी और फियर की जो फीलिंग्स है ना, वो ऑडियंस में आनी चाहिए उस चीज़ को देखकर, ठीक है। और कैथारसिस होना चाहिए, इमोशंस का होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम रिलेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और वो देखने से जो है वो हमारी जो फीलिंग्स हैं उनका कैथारसिस इस सेंस में हो जाता है कि दोज फीलिंग्स दे जस्ट वाइप्ड आउट इन सम वे, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन थी ये थी जी हमारी डेफिनेशन अरिस्टोटल की। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस between Aristotle and Shakespearean tragedy. So let's start with Shakespearean tragedy now. A tragedy is a drama in which a series of action leads to the downfall of the main character, called the tragic hero. The plot builds to a catastrophe or a disastrous final outcome that usually involves the death of the hero and many others. तो इस ट्रेजेडी में क्या है जी, वो ये कह रहा है जो ट्रेजेडी है वो सीरीज़ ऑफ एक्शन होता है, एक के बाद दूसरा स्टार्ट हो जाता है, जो कि जाता है डाउनफॉल की तरफ मेन कैरेक्टर का या फिर हीरो का या प्रोटैगनिस्ट का। और ये अब हम ये देखेंगे कि जो अरिस्टोटल ट्रेजेडी है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से किस तरह से डिफरेंट है। लेट्स पॉन्डर अपॉन अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन विच वी कैन डिफरेंशिएट दैम। सो दैट इज़ अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी हैज़ अ सिंगल सेंट्रल प्लॉट, ठीक है। उसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसके की स्टोरी घूमती है। फॉर एग्जांपल इडिपस रेक्स, ठीक है, उसकी स्टोरी है किसकी, इडिपस के इर्द गिर्द घूम रही है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैज़ सेवरल सब प्लॉट्स, उसमें और भी प्लॉट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें सब प्लॉट से मुराद है एक, अगर जो है वो अगर हम देखें ओथेलो को ही, ओथेलो की एक स्टोरी चल रही है और अलॉन्ग विद ओथेलो हम देखते हैं कि जो वहाँ इन अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी प्रोटैगनिस्ट फेस डेथ और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, यानी उनकी किस्मत की वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है। अगेन द एग्जांपल इज़ इडिपस रेक्स, ठीक है। वो उसके फेट में लिखा होता है, ऑल्दो उसके जो मदर फादर होते हैं इडिपस रेक्स के, वो जो इडिपस होता है उसको वहाँ से भेज भी देते हैं, सो दैट माइट बी पॉसिबल कि ये जो लिखा हुआ है किस्मत में ये ना हो, लेकिन जो किस्मत में होता है फॉर्चून की वजह से उसको क्या होता है जी, उसको डेथ को फेस करना पड़ता है। प्रोटैग इन वेयर एज इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी प्रोटैगनिस्ट ऑफन फेस अ ट्रेजिक डेथ। अब प्रोटैगनिस्ट जो ट्रेजिक डेथ जो है वो फेस तो करता है, बट बिकॉज ऑफ हिज ओन फ्री विल और ऑन एरर्स। अच्छा, अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी हैड अ कोरस, कोरस होता है बिकॉज कोरस जो है उनको हेल्प करता था कैरेक्टर्स को रिलीफ देने में। तो स्टार्टिंग में और मोस्टली एंडिंग में जो था ग्रीक में वो जो है कोरस आता है, जबकि जो हमारे पास शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ थी उसमें कोरस जो था वो रिप्लेस किया गया था कॉमिक सीन्स के साथ। ये भी एक रिलीफ का ही ऑडियंस के लिए ज़रिया था और कैरेक्टर्स के लिए भी, ठीक है, कि कॉमिक सीन्स आ जाते थे और देन वो कैथारसिस हो जाता था थोड़ा सा इमोशंस का। ओके, अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी में क्या होता था, प्रोटैगनिस्ट लर्न्स द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन और कम्स टू अ रियलाइजेशन अबाउट हिमसेल्फ। तो प्रोटैगनिस्ट जो था वो उसको खुद ही जो है वो सिचुएशन हालात का जो है वो सच पता चलता था और वो रियलाइजेशन कर लेता था उस चीज़ की। लेकिन जो शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडीज़ हैं उसमें क्या करता था, वो कभी भी जो है सेल्फ नॉलेज से नहीं उस इसकी अगेन हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जो इडिपस रेक्स है, ठीक है, वो इडिपस जो है वो खुद ब खुद ट्राई करता है, ही इज़ बेस्ट कि वो खुद से रिडल्स को सॉल्व करे, खुद से वो सारा जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि मैंने ये सब कुछ किया था, ये मेरी गलती थी, ये मेरे से ये हुआ, मैंने अपनी मदर से शादी की थी या जो भी हुआ था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है
जो अगर हम ओथेलो को देखते हैं तो ओथेलो हिमसेल्फ इज़ नॉट एट ऑल एबल टू फाइंड द ट्रूथ, ठीक है, बल्कि इमिलिया जो कि इयागो की वाइफ थी वो उसको सारा जो है वो सच्चाई बताती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ मेनली दीज आर द थिंग्स, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो ग्रीक थी ट्रेजेडी वो डिफरेंट थी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से। I hope both of these definitions are clear to you now, and you should be able to differentiate between these. Anyhow, inshallah, in next lecture we will be there with a new topic. Till then, take care and Allah Hafiz. But don't forget to subscribe our channel.